जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के अभ्यास को लगाएंगे। इसको लगाने के पहले हमें एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा जानना होगा। एल्गोरिथम क्या है? किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। फिर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दो धन पूर्ण संख्याओं या दो धन पूर्णांकों का मौसा निकालने की एक तकनीक है। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसा निकालने की एक तकनीक है। तो बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का हम सवाल शुरू करेंगे। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सवाल आपका है, पहला है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो हम यहाँ देखेंगे बेटा, 135 और 225 में कौन सा पूर्णांक बड़ा है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 225 बड़ा है। बड़ा की तरफ मुँह खुला रहेगा 135। अब हम क्या करेंगे? 225 में 135 से भाग देंगे, अर्थात बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। 225 भागे 135। तो देखें कई बार जाएगा। 135 का 135 घटा दें। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। अब इसी को हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमने आपको इसके पहले बताया था कि एल्गोरिथम क्या है? एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। तो हम एक चरणबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो लिखेंगे चरण एक। ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी यहाँ पे 225 बराबर भाजक क्या है? 135 गुणे भागफल क्या है? 1 प्लस शेषफल क्या है? 90। अब हम शेषफल को देखेंगे कि 90 जीरो हमारा नहीं है। लिखेंगे 90 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर अब क्या करेंगे? अब जो शेषफल हमारा यह है 90, अब वो भाजक बन जाएगा। 90 का भाग देंगे अब किसमें? 135 में। कितनी बार गया? 90 इकाई 90, 5 बचा। यहाँ 3 में से 9 नहीं घटेगा, 13 होगा। 13 में से 9 गया 4। अब लिखेंगे चरण 2। चरण 2 में क्या लिखेंगे? फिर वहीं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाज्य हमारा क्या है? 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस
45। क्या शेषफल 0 मिला? शेषफल 0 नहीं मिला। लिखेंगे 45 इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 न आ जाए। पुनः हम क्या करेंगे? अब 45 का भाग किसमें लगाएंगे? 90 में। अब कितनी बार जाएगा? 45 गुना के 90। शेषफल क्या मिला? कट गया। या ऐसे कर सकते हैं शेषफल क्या मिला? 0 मिला। अब आएंगे चरण 3 में। फिर वही भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। भाज्य हमारा 90 बराबर भाजक 45 गुणे भागफल 2 प्लस शेष क्या मिला? 0। अब शेष पर जब 0 मिल गया तो अंतिम जो भाजक होगा, अर्थात भाजक अंतिम क्या है? 45। तो ये 45 हमारा क्या हो जाएगा? HCF। इसलिए HCF किसका? 135 225 बराबर कितना हो गया बेटा? 45। समझ में आ गया? दूसरा हम देखें। पहले का नंबर 2 देखें। आपका है 196 और 38,220। 38,220 बेटा। फिर हम देखें इन दोनों में कौन बड़ा है? तो 38,220 बड़ा है। बड़ा की तरफ ये मुँह खुलेगा 196। तो अब क्या करेंगे? बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। 38,220 भागे 196। कितनी बार है? यहाँ 3 अंक, तो यहाँ भी 3 अंक ले लें। तो देखेंगे एक बार गया, 1 छक्का 6, 1 नवाई 9, 1 तिहाई सॉरी 1 1। 12 में से 6 गया 6, 7 बचा। 17 में से 9 गया 8, यहाँ 1 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। अब क्या उतारेंगे? 2। अब देखें कई बार जाएगा। 9 बार ले जाके देखें। 9 छक 54, 9 9 81, 5 86, 9 इकाई 9 और 17 हो जाएगा। 9 बार जाएगा। 9 सौ 54 के 4, हंसी लगा 5, 9 9 81, 81 या 5 86 के 6, हंसी लगा 8, 9 इकाई 9, 9 8 17। घटा दें। 12 में से 4 गया 8, यहाँ 5 बचा तो 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गया 9, यहाँ क्या हुआ? 8 में से, यहाँ 7 में 7 गया 0, कट गया। अब क्या उतारेंगे? 0। अब देखें कई बार जाएगा? 5 बार। 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 48 के 8, हंसी लगा 4, 5 इकाई 5 9। तो यहाँ शेषफल क्या आ गया? 0। तो जब शेषफल 0 आ गया तो हमारा जो भाजक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? मौसा, अर्थात मौसा क्या हो जाएगा? 196। अब लिखेंगे चरण 1। फिर वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। शेषफल क्या मिला बेटा? तो शेषफल क्या मिला? 0 है। इसलिए HCF किसका? HCF 196 38,220
बराबर क्या मिला, भाजक हमारा 196। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। फिर हम तीसरा देखें। तीसरा सवाल हमारा है 867 और 255। इन दोनों में देखें कौन बड़ा है, तो बताओ। 867 बड़ा है, 867 बड़ा है 255 से। तो क्या करेंगे, 867 को 255 से भाग देंगे। 867 भागे 255, देखें कई बार जाएगा। 3 वाले जाके देखें। 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। घटावें 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करें। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। भाज्य क्या है, 867 बराबर भाजक क्या है, 255 गुणे भागफल कितना है 3 प्लस शेष कितना मिला 102। तो बेटा 102 जीरो नहीं आया, लिखेंगे 102 इज नॉट इक्वल टू 0, माने 102 जो है शून्य के बराबर नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। यह तो हुआ मेरा चरण 1। क्या हुआ, ये चरण 1। अब चरण 2 में जाएंगे। अब 102 का भाग हम लगाएंगे 255 में, तो 2 बार जाएगा। 102 दूना 204, घटा दें 5 में से 4 गया 1, यहाँ 1। तो फिर लिखेंगे भाज्य अर्थात 255 बराबर भाजक 102 गुणे भागफल 2 प्लस 51। तो बेटा शेष पर 0 आया नहीं आया। फिर 51, 51 इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम चरण 3 में जाएंगे। 51 का भाग देंगे 102 में। 51 दूना 2 इकाएँ 2, 2 पंजे 10, शेष क्या मिल गया 0। तो चरण 3 में आए। भाज्य अर्थात 102 बराबर भाजक, बोलो क्या भाजक है 51 गुणे भागफल कितना आया 2 प्लस शेष कितना आया 0। बेटा शेष पर 0 आ गया। जब शेष पर 0 हो गया तो अंतिम जो भाजक होगा वही एचसीएफ हुआ, यानी एचसीएफ। इसलिए एचसीएफ किसका 867 और 255 बराबर क्या मिला, बोलो 51। ठीक है बेटा, धन्यवाद।